धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आज हम 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान के पूर्व भवों के श्रृंखला में अगले उनका वर्णन पढ़ेंगे। पिछले में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से वह जो राजा था जिसके पुत्र नहीं हुआ, अधेड़ उम्र उसकी हो चुकी थी, तब एक दिन जंगल में अपनी पत्नी के साथ वन विहार के लिए गया। तब मुनिराज के दर्शन किए। मुनिराज ने उसे बताया कि तुम्हारी पत्नी ने पूर्व भव में किसी गर्भवती स्त्री को देख करके यह कहा कि यौवन अवस्था में मुझे कभी गर्भ ना हो। इस कारण से उसे अभी तक पुत्र नहीं हुआ, लेकिन अब वह समय आ गया है और इसके पुत्र होगा और आप भी जो है संन्यास धारण करके समाधि मरण को प्राप्त होंगे। ऐसा कह करके जब उन्होंने अष्टानिका पर्व का उन्होंने नियम लिया। अष्टानिका पर्व में भक्ति भाव पूर्वक प्रभु का अभिषेक, पूजन, दर्शन और विधान आदि करके उन्होंने यथाशक्ति दान आदि दिया और कुछ समय के बाद उनके वहाँ पुत्र हुआ। वह पुत्र जब बड़ा हो गया तब राजा ने उसको राज्य दे करके संन्यास धारण करके जो है समाधि पूर्वक मरण किया। उधर पुत्र जब राज्य व्यवस्था को अच्छे से चला रहा था, तभी अचानक उसने एक उल्कापात को देखा, जिसके कारण उसे वैराग हो गया और वैराग्य को प्राप्त करके अगले दिन उसने अपने पुत्र को राज्य दे करके जो है संन्यास धारण कर लिया और समाधि पूर्वक मरण करके वह देव हुआ। और वह देव आयु पूर्ण करके जो है वहाँ पर कहाँ पैदा होता है उसका आगे का हम यहाँ पढ़ेंगे। धातकी खंड द्वीप में दक्षिण की ओर एक इक्ष्वाकार पर्वत है। उसके पूर्व में भरत के अलका नाम का देश है। भरत क्षेत्र में अलका नाम का देश है और अलका नाम के देश में अयोध्या नाम की एक नगरी है। उस नगरी में किसी समय अतिंजय नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम अजित सेना था और एक दिन रात को अजित सेना ने हाथी, बैल, सिंह, चंद्रमा, सूर्य, पद्म, सरोवर, शंख और जल से भरा हुआ घट 8 स्वप्न देखे। प्रातः होते ही उसने पतिदेव से महाराज अतिंजय से अजितिंजय से सपनों का फल पूछा। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गर्भ में किसी पुण्य जीव का अवतरण होने वाला है और यह सपन उसी के गुण के सुयश को बखान करते हैं। हाथी को देखने से है कि वह गंभीर है, बैल और शेर को देखने से वह अत्यंत बलवान है, सूर्य को देखने से वह, चंद्रमा को देखने से वह प्रसन्न करने वाला है, सूर्य को देखने से वह यशस्वी है, तेजस्वी है, पद्म सरोवर को देखने से वह 32 चक्र आदि 32 लक्षणों से शोभित है और शंख को देखने से वह चक्रवर्ती और पूर्ण घट देखने से वह निधियों का स्वामी है। स्वप्न का फल सुनकर के रानी अजित सेना बहुत ही प्रसन्न हुई, उसे अपार हर्ष हुआ। पाठ को हमने पिछले अभी जो पुण्य आत्मा का वर्णन किया था, वह स्वर्ग में अपना समय पूरा करके वह अजित सेना के गर्भ में प्रकट हुआ और वहाँ से बड़े ही पुण्य राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न हुए और पुत्र रतन का 9वां बाद प्रसव हुआ और उस राजा ने उसका नाम अजित सेन रखा। अजित सेन बड़े प्यार से पाला गया और उसकी अवस्था योग हुई। तब राजा अजित सेन ने उन्हें युवराज बना दिया। अतिंजय ने अजित सेन को युवराज बना दिया और नीति से विभिन्न उपदेश दे करके उन्हें सन्मार्ग दिया। एक दिन
अजित्यंजय ने महारानी ने युवराज अतिशयन के साथ राजसभा में बैठे हुए थे कि इतने में एक वहाँ चंद्ररुचि नाम का असुर निकला। ज्यों ही उसकी दृष्टि युवराज पर पड़ी त्यों ही उसने पूर्व का बैर का स्मरण किया और क्रोध में कांपते हुए उसकी आंखें लाल हो गई और भौहें टेढ़ी हो गई। बदला चुकाने के लिए उसने यही समय योग्य है ऐसा सोच करके उसने समस्त सभा में लोगों को माया से मूर्छित कर दिया और युवराज को उठाकर आकाश मार्ग से चला गया। इधर जब माया मूर्छा दूर हुई तब राजा अतिंजय ने पुत्र को पास ना पा करके बहुत दुखी हुआ। उसने उस समय हृदय में द्रवीभूत होकर के देने वाले शब्दों का विलाप किया, पर कोई कर ही क्या सकता था। चारों ओर वेगशाली घुड़सवार दौड़ाए गए, गुप्तचर जोड़े छोड़े गए, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। जब राजा पुत्र के विरह में रुदन कर रहा था तभी आकाश मार्ग से तपोभूषण नामक मुनिराज राजसभा में आए। राजा ने उनका योग सत्कार किया और इतने नम्रीभूत होकर के मुनिराज की स्तुति की कि वह पुत्र का वियोग ही भूल गया। धर्म वृद्धि हो ऐसा कहते ही मुनिराज ने राजन से कहा, अवधि ज्ञान रूपी लोचन से तुम्हें व्याकुल देखकर संसार का स्वरूप बताने के लिए आया हूँ। संसार वही है जहाँ इष्ट वियोग और अनिष्ट का संयोग हुआ करता है। अशुभ कर्म के उदय से प्राय समस्त प्राणियों को इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग हुआ करता है। आप विद्वान हैं, इसलिए आप पुत्र वियोग को दुख आपको नहीं करना चाहिए। विश्वास रखिए, आपका पुत्र कुछ ही दिनों में बड़े वैभव के साथ आपके पास आ जाएगा। इतना कहकर मुनिराज तपोभूषण आकाश मार्ग से विहार कर गए और राजा शोकपूर्ण समय व्यतीत करने लगा। अब आगे युवराज का हाल सुनिए। चंद्ररुचि असुर युवराज को सभा से उठा करके आकाश में ले गया और वह उसे मारने के लिए युक्त स्थान को संधान कर रहा था। अंत में बहुत संधान करने पर उसने युवराज को एक मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में ऊपर से फेंक दिया और वह निश्चित हो गया कि अब युवराज यहाँ पर बचेंगे नहीं। और तालाब से युवराज ने अपनी भुजाओं के बल से तैर करके उस तालाब से बाहर निकले और चारों ओर भयानक जंगल दिखाई पड़ा। उसमें वृक्ष इतने घने थे कि दिन में भी सूर्य की प्रकाश उसमें नहीं आता था। व्याघ, सिंह आदि बड़े दुष्ट जीव गर्जा कर रहे थे। इतना सब होने पर अल्पवयस्क युवराज ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह एक संकीर्ण मार्ग से उस भयानक अटवी में घुसा और कुछ दूर जाने पर उसे एक पर्वत मिला। अटवी का अंत जानने के लिए ज्यों ही यह पर्वत पर चढ़ा त्यों ही वहाँ वर्षा के मेघ के समान एक काला पुरुष उसके सामने आया और क्रोध से गरज कर कहने लगा, तू कौन है? मरने की इच्छा से मेरे स्थान पर क्यों आया है? जहाँ सूर्य और चंद्रमा भी पदाचार किरणों का फैलाव नहीं कर सकते, वहाँ तेरा आगमन कैसे हुआ? मैं दैत्य हूँ, इसी समय तुझे यमलोक पहुँचा देता हूँ। उसके वचन सुन करके युवराज ने हंसते हुए कहा कि आप बड़े योद्धा मालूम होते हैं। इस भीषण अटवी पर आपको कैसा अधिकार है? यहाँ का राजा तो कोई मृग राज होना चाहिए। पर कुमार के शांतमय वार्तालाप पर उस पर कुछ असर नहीं हुआ और वह पहले की तरह यदवा तदवा बोलता रहा। तब कुमार को भी क्रोध आ गया और उन्होंने डट करके मल्लयुद्ध हुआ। वन की देवियां झाड़ियों के पीछे से दोनों का युद्ध लीलाएं देख रही थी। कुछ समय के बाद कुमार ने उस दैत्य को अपने हाथों पर उठा लिया और भू पर पटकने ही वाला था। तभी वह मायावी दैत्य ने अपनी माया छोड़ करके असली रूप में प्रकट हुआ और
कहने लगा, बस कुमार बस, मैं समझ गया कि आप बहुत बलवान हैं। उस माँ को धन्य है जिसने आप जैसा पुत्र उत्पन्न किया। मैं हिरण्य नाम का ही देव हूँ। कृत्रिम चैत्यालों की वंदना करने के लिए यहाँ आया था और वहाँ से लौट करके अब एक कृत्रिम चैत्यालों की वंदना करने के लिए यहाँ आया था और यहाँ से लौट करके और कृत्रिम वेश बना मैंने यहाँ पर आपकी परीक्षा ली। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं और आपके गुणों से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप कुछ की चिंता मत कीजिए। अब अत्यंत वैभव के साथ आप कुछ दिनों में अपने पिता के पास पहुँच जाएंगे। अब सुनिए, मैं आपके जन्मांतर का कथा सुनाता हूँ। इस भव में पूर्व तीसरे भव में आप सुगंधी देश के राजा थे और आपकी राजधानी श्रीपुर थी। वहाँ पर श्री वर्मा नाम का से प्रसिद्ध थे और उसी नगर में शशि और सूर्य नाम के दो किसान रहते थे। एक दिन शशि ने सूर्य के घर में प्रवेश करके धन हरण किया। जब सूर्य ने आपसे निवेदन किया तब आपको पता चला तो शशि को खूब पिटवाया और सूर्य का धन वापस करवा दिया। पिटते पिटते शशि मर गया और उसने जिससे कि वह चंद्ररुचि नाम का असुर हुआ और सूर्य धन वापस और सूर्य मर करके हिरण्य नाम का देव हुआ जो मैं हूँ। पूर्व के बैर से चंद्ररुचि ने आपका हरण कर आपको कष्ट दिया और उपकार के कृत होकर के आपका मैं मित्र हुआ। इतना कहकर वह देव अंतर ध्यान हो गया और वहाँ से कुमार थोड़ा ही आगे चले थे कि विशाल अटवी जिसका वह अंत पता नहीं चल रहा था समाप्त हो गई। युवराज ने उस देव को ही प्रभाव समझा और अटवी से निकल करके पास के किसी देश में पहुंचा। वहां उसको देख करके समीपवर्ती नगर के अनेक पौरजन घबराए हुए भागे जा रहे थे। कारण जानने की इच्छा कर किसी मनुष्य से पूछा तो उत्तर में मनुष्य ने कहा, क्या आकाश से गिरे हो जो अपरिचित बन करके पूछते हो? तब युवराज ने कहा, भाई मैं परदेसी आदमी हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी हाल मालूम नहीं, अनुचित ना हो तो बतलाने का कष्ट कीजिए। युवराज की नम्र और मधुर वाणी सुनकर वह प्रसन्न होकर मनुष्य ने कहा, तो सुनिए, यह अरिंजय नाम का देश है और यहाँ यह सामने एक नगर उसकी राजधानी है। इसका नाम विपुल है और यहाँ जयवर्मा नाम का राजा राज्य करता है। इसकी स्त्री का नाम जयश्री है। यह दोनों शशि प्रभा नाम की एक लड़की इन दोनों के है जो सौंदर्य का सागर में तैरती हुई जान पड़ती है। किसी देश के महेंद्र नाम के राजा ने जयवर्मा से शशि प्रभा की याचना की। जयवर्मा ने उसके साथ शशि प्रभा का विवाह करने को तैयार हो गए, पर एक निमित्त ज्ञानी ने महेंद्र को अल्पायु कह करके उन्हें वैसा करने से रोक दिया। राजा महेंद्र को यह बात सहन नहीं हुई, इसलिए वह बड़ी सेना के साथ लेकर राजा जयवर्मा पर जबरदस्ती शिव प्रभा को हरण करने के लिए आया है। उसकी सेना ने विपुलपुर को चारों ओर से घेर लिया है। जयवर्मा के पास उतनी सेना नहीं है जिससे कि वह महेंद्र का सामना कर सके। उसके सैनिक नगर में ऊधम मचा रहे हैं, इसलिए समस्त प्रवासी इधर उधर भागे जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए, मुझे बहुत दूर जाना है। इतना कहकर वह मनुष्य चला गया। युवराज ने कौतूहल पूर्वक विशालपुर की सीमा पर पहुंचे और उसके भीतर जाने लगे। तब महेंद्र के सैनिकों ने उन्हें भीतर जाने से रोक लिया, जिससे कि उन्हें क्रोध आ गया और युवराज ने वहीं पर किसी एक के हाथ से धनुष बाण छीन करके राजा महेंद्र सिंह को युद्ध करना आरंभ कर दिया और थोड़ी ही देर में वैसे धराशायी बना दिया। और शशि प्रभा युवराज पर आसक्त हो गई और राजा जयवर्मा को जब इस बात का पता चला तब उसने हर्षपूर्वक युवराज के साथ शशि प्रभा का विवाह करना स्वीकार किया। युवराज कुछ दिनों तक वहीं रहे और ब्रजातगिरी के दक्षिण श्रेणी में अब यहाँ पर जो युवराज हैं वह वहाँ पर रुक गए
इसके आगे का स्वाध्याय हम आगे करेंगे। आपसे अनुरोध, इसको ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें कि संसार का चक्र कैसा है। आप से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चंद्रप्रभु भगवान के आगे के भवों के बारे में हम आगे ध्यान करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।